फ्रेंड्स एंड वेलकम इन माय चैनल विशाल कुमार जी के लिए। जैसा कि मैं अभी एक श्रृंखला चला रहा हूं और इस श्रृंखला में आपको मैं लगातार ऐसे क्वेश्चंस के बारे में आपको मैं बता रहा हूं जो कि कंपटीशन एग्जाम में उठ रहे हैं, जैसे बीपीएससी, एसएससी, रेलवे, यहाँ तक कि बीपीएससी TRE-1 टीचर से रिलेटेड जो भी एग्जाम हुए हैं, यहाँ तक कि यूपीएससी जैसे बड़े एग्जाम में भी उस प्रश्न को एक बार नहीं बार बार उठाया जा रहा है। और मैं आपको जो बता रहा हूं क्वेश्चन का आंसर वो हर साल होने वाले एग्जाम से है और कम से कम 60 से 70% क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बताऊंगा जो कि एग्जाम में उठा रहेगा। एक बार नहीं, बार बार उस क्वेश्चन को एग्जाम में रिपीट किया जाता है। तो चलिए बिना देर किए अपने चलता हूं मैं अपने मुद्दे पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इस प्रकार है। माय फर्स्ट क्वेश्चन, सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? Which planet is also called planet in solar system? मतलब सौर मंडल में जो ग्रह है, बहुत सारा ग्रह है, मंगल ग्रह है, यूरेनस है, तो उसमें जैसा है कि लाल ग्रह तो मंगल है, मंगल विच प्लेनेट इज आल्सो रेड प्लेनेट, तो मार्स इज आल्सो। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है कि सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कोल्ड प्लेनेट तो है नेपच्यून। कौन? वरुण। कौन है? नेपट्यून। जैसे कि मंगल रेड प्लेनेट है, मार्स, तो उसको कहा जाता है मंगल, तो ठीक उसी तरह नेपच्यून को कहा जाता है वरुण। फेजेंडा का संबंध किस चीज के उत्पादन से है? फेजेंडा का संबंध किस चीज के उत्पादन से है? तो इसका आंसर होगा बच्चों कॉफी से। किससे? कॉफी से उत्पादन है। स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इन्हीं के दिवस पर हर साल हम लोग 5 सितंबर को क्या मनाते हैं? टीचर्स डे। जो कि ये टीचर मतलब प्रोफेसर थे, तो और राष्ट्रपति हुए, ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी थे। इन्हीं के जन्म दिवस पर क्या मनाया जाने लगा? 5 सितंबर को हम लोग क्या मनाते हैं स्कूल कॉलेज में? टीचर्स डे। तो इन्हीं के जन्म दिन पर ही हम लोग टीचर्स डे मना रहे हैं। भारत में बनने वाले लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति, अगर ये प्रश्न पूछ दिया जाए कि भारत में बनने वाले लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति नहीं उपराष्ट्रपति, प्रेसिडेंट नॉट वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति कौन थे? तो वो भी वही थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सपनों के वैज्ञानिक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जो कि सपनों का अध्ययन करते हैं। जिसे बहुत बार ऐसे प्रश्न पूछ दिए जाते हैं जिसका स्टूडेंट आंसर नहीं दे पाते हैं, तो इसका आंसर मैं बता रहा हूं आप लोग को। सपनों के वैज्ञानिक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? वेनिरोलॉजी। क्या कहा जाता है? वेनिरोलॉजी। जो कि सपनों का अध्ययन करते हैं उस वैज्ञानिक, तो वेनिरोलॉजी। स्वतंत्र भारत के प्रथम कृषि मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो कुछ स्टूडेंट ने पूछ दिया कि सर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। तो मैंने कहा हाँ, लेकिन वो कृषि मंत्री से जब भारत आजाद हुआ, जब राष्ट्रपति बनाने की बारी आई, तो कृषि मंत्री से क्या किए? त्याग पत्र दे दिए। क्या? त्याग पत्र दे दिए। उसके बाद क्या बन गए कृषि मंत्री के बाद? राष्ट्रपति। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि किस स्टेट से आते थे? तो बिहार से आते थे। बिहार में कहां से आते थे? तो जीरादेई से आते थे। तो जीरादेई गांव के थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम कृषि मंत्री थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन्होंने अपना त्याग पत्र सौंपकर भारत आजाद होने के बाद राष्ट्रपति बन गए। ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका होगा दांतों का। जिस तरह से अगर आप लोगों से एक प्रश्न भी पूछ दिया जाए कि अच्छा बताइए कार्डियोलॉजिस्ट किसका अध्ययन किया जाता है, तो लोग कहता है कि भाई कार्डियो, उसका होगा क्या? हृदय रोग विशेषज्ञ। जिस तरह से कार्डियोलॉजिस्ट को हम हृदय का जो अध्ययन करते हैं, हृदय के जो डॉक्टर होते हैं उनको कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है, ठीक उसी तरह ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? दांतों का। ऑर्निथोलॉजी में अगर पूछ दिया जाए कि किसका अध्ययन किया जाता है, ऑप्शन रहेगा वहां आंख का, नाक का, दांत का, तो आंसर मारना है किसमें? दांत का। ओके,
मानव शरीर के सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? मानव शरीर के सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? तो इसका आंसर होगा बच्चों यकृत, लीवर, जो हमारे खाना को पचाने में, जो हम खाते हैं, भोजन करते हैं, उसको पचाने में सहायता करता है। तो कौन सा अंग है? तो लीवर, यकृत, जिसको हम हिंदी में यकृत कहते हैं और इंग्लिश में लीवर कहा जाता है, जो हमारे भोजन को, पाचन को बनाने में सहायता करता है। अच्छा, ऐसा कौन सा पक्षी है जो कंकड़ पत्थर भी खा जाता है? तो बहुत सारे स्टूडेंट चौंक जाते हैं कि सर अभी तक तो कोई ऐसा पक्षी नहीं है तोता है, कौआ है, मैना है, बहुत सारा पक्षी आप लोग देखे होंगे, तो जो फल फूल खाता है, कीट पतंग खाता है, फसल को खाता है, ऐसा कौन सा पक्षी है जो कंकड़ पत्थर भी खा जाता है? तो बड़ा आश्चर्य होता है सुन के, ऐसा तो कोई पक्षी हम नहीं सुने हैं आज तक। और एग्जाम में क्या किया जाता है, मतलब स्टूडेंट को उलझाने के लिए ऐसा प्रश्न पूछ दिया जाता है ताकि स्टूडेंट गलती कर बैठे। तो आप लोग से अगर पूछ दिया जाए कि कौन ऐसा पक्षी है जो कंकड़ पत्थर खा जाता है, तो स्टूडेंट सोचते हैं ये कैसे हो सकता है? फल खाता है, अनाज खाता है, कीट पतंग खाता है, घर में हम लोग जो अनाज पसार देते हैं, चावल दाल, वो आता है छत पे, देखता है, खा के चला जाता है। लेकिन ऐसा कौन सा पक्षी है जो कंकड़ खा जाता है, पत्थर खा जाता है? तो इसका आंसर होगा शुतुरमुर्ग, ऑस्ट्रिच। ये एक ऐसा पक्षी है जो कंकड़ पत्थर भी खा जाता है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई? तो नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1982 यानी कि 1982 में हुई नाबार्ड की स्थापना। तो ये जो क्वेश्चन था बच्चों, ये हम किससे रिलेटेड बता रहे थे? बीपीएससी, बीएसएससी, एसएससी, एमटीएस, बीपीएससी टीआरई 1 जो कि टीचर से रिलेटेड एग्जाम है, यहां तक कि यूपीएससी जैसे भी एग्जाम में ये क्वेश्चन को एक बार नहीं बार बार उठाया जाता है। ऐसे प्रश्न को यूपीएससी जैसे बड़े एग्जाम में इस प्रश्न को एक बार नहीं बार बार उठाया जाता है। और जो मैं बता रहा हूं अभी, जो मेरा 10 दिन का श्रृंखला चलेगा, जो मेरा 10 दिनों का टेस्ट सीरीज चलेगा, वो एग्जाम किससे, इसी से जुड़ा रहेगा। बीपीएससी, बीएसएससी, एसएससी, एमटीएस, बीपीएससी, रेलवे, यहाँ तक यूपीएससी जैसे टफ एग्जाम में भी इस क्वेश्चन को दोहराया जाता है। तो चलिए एक बार फिर से हम देखते हैं। अगर पूछ दिया जाए सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह, प्लैनेट इज आल्सो कॉल्ड प्लैनेट इन सोलर सिस्टम, नेपच्यून, वरुण। फेजेंडा का संबंध किससे है? ऑफिस से। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत में लगातार 2 बार बनने वाले उपराष्ट्रपति, इसका भी आंसर होगा डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सपनों के वैज्ञानिक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? वेरिनोलॉजी। भारत के फर्स्ट एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑफ इंडिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑडिंटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? स्टडी ऑफ डेंटोलॉजी, स्टडी ऑफ टीथ, यानी दांतों का। मानव शरीर में सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? यकृत, लीवर। कौन ऐसा पक्षी है जो कंकड़ पत्थर भी खा जाता है? ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग। एंड नेटवर्क ऑफ नाबार्ड, यानी नाबार्ड की स्थापना कब हुई? एस्टैब्लिश्ड नाबार्ड 1982। तो ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। बीपीएससी, बीएसएससी, एसएससी, बीपीएससी टीआरई 1, यानी कि टफेस्ट एग्जाम ऑफ यूपीएससी, यानी कि भारत में सबसे बड़ा जो एग्जाम होता है यूपीएससी, उसमें क्वेश्चन दोहराया गया था। तो फिलहाल विशाल कुमार जीके जीएस में इतना ही। जो स्टूडेंट्स कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो बड़े बड़े प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जैसे यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, यहाँ तक कि टीचर्स की जो तैयारी कर रहे हैं, ये क्वेश्चन बड़े बड़े एग्जाम में उठाया जाता है। तो फिलहाल विशाल कुमार जीके जीएस में इतना ही। अब अगले मिलेंगे नेक्स्ट सीरीज में। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।